तमिलनाडु के तिरुपुर में एक स्कूल की छात्रा के ईसाई धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक स्कूल की छात्रा को विभूति लगाने पर प्रताड़ित करने और ईसाई धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। धूल भरी आंधी से एयर ट्रैफिक प्रभावित, पैदल और दोपहिया वाहनों को मुश्किल हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली को अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, अगले 2-3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। वहीं युद्ध छिड़ने के 2 महीने बाद भी यूक्रेन में लोग भारी दहशत में जीने को मजबूर हैं। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से वहां के हजारों नागरिकों के सिर से छत छिन गई, जिनमें कुछ ने दूसरे पड़ोसी देशों का रुख कर लिया, जबकि जो अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहते उन्होंने मेट्रो स्टेशनों में शरण ले ली, जिसकी कुछ तस्वीरें खार्किव से भी सामने आई, जहां एक मेट्रो स्टेशन के अंदर कई लोगों ने पनाह ली, इस उम्मीद के साथ कि उनकी अपने घर में जल्द ही वापसी होगी। लेकिन जंग के 2 महीने बीतने के बावजूद हालात सुधरे नहीं और बिगड़ गए, जिस वजह से लोग अब भी भारी दहशत में यूक्रेन में अपने दिन गुजार रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मेट्रो स्टेशन में हर जगह लोग देखे गए। कई लोग स्टेशन की सीढ़ियों पर लेटे बैठे नजर आए, तो कई लोगों ने इन हालात में मेट्रो के कोच को ही अपना घर मान लिया। स्टेशन के अंदर ही खाने पीने की चीजों की व्यवस्था भी नजर आई। युद्ध से बेखबर बच्चे अपने खेल में व्यस्त दिखे, लेकिन इन हालात में एक ही जगह पर कैद बच्चे और बुजुर्गों समेत बाकी लोगों की हालत खराब हो गई। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। आज वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दोपहर करीब 12 बजे एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक एमओयू भी साइन होगा। देश के सबसे बड़े आईपीओ की लॉन्चिंग तारीख तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 4 मई को एलआईसी का आईपीओ लॉन्च होगा और 9 मई तक निवेशक इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। पहले सरकार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी, लेकिन अब आईपीओ के जरिए महज 3.5% हिस्सेदारी पेशकश की जाएगी। आईपीओ के लिए एलआईसी का वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए किया गया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मस्जिद के सामने से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने पर 2 पक्षों में तनाव। एक तरफ लगे अल्लाहू अकबर के नारे, तो दूसरी तरफ जय श्री राम का उद्घोष। स्थानीय प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत कराया। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से चल रही जंग अब और भी भीषण हो गई और रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए, जिसका वीडियो भी उसने जारी किया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले से पहले रूसी सेना के जवान एक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे और फिर वहां पहले से मौजूद एक जवान ने दूरबीन की मदद से दुश्मन के ठिकानों का जायजा लेकर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया और सभी तैयारियां पूरी होने पर मिसाइल दाग दी गई। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी और वहां धूल और धुएं का बड़ा गुबार फैल गया। वहीं मिसाइल दागने से पहले कुछ जवान इस्कंदर के ऊपर रखे गए घास फूस और पत्तियों के जाल को हटाते दिखाई दिए, जिसके इस्तेमाल की उन्होंने वजह भी बताई। सोответственно, живучесть самой боевой машины и расчеты пусковой установки। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना की एक कमांड पोस्ट, हथियारों के गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और रूस ने बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास इस तरह भीषण तबाही मचाने वाले कई इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं, जिन्हें साल 2006 में रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास तैनाती के बावजूद राजधानी कीव भी इनके हमले की जद में है, क्योंकि वहां से कीव की दूरी महज 90 किलोमीटर है। ये मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं, जो किसी भी बड़ी इमारत और सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए काफी है और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। खबर है कि रूस ने बेलारूस में कम से कम 36 इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। वहीं यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन की तुलना ताइवान से करने पर चीन जापान पर भड़क गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक अमेरिकी अखबार में लेख लिखकर यूक्रेन और ताइवान के हालात एक जैसे बताए थे, जिसके बाद चीन ने उसी अमेरिकी अखबार को चिट्ठी लिखकर कड़ा एतराज जताया। चीन के मुताबिक यूक्रेन की तुलना ताइवान से करना एक भड़काने वाला कदम है
चीन ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लेख में ताइवान की तुलना यूक्रेन के हालात से करने को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यही नहीं, जापान पर भड़के चीन ने ताइवान के मुद्दे पर उन देशों को भी लपेट लिया जो उसकी आजादी का समर्थन करते रहे हैं। चीन ने ऐसा करने वाले देशों को इशारों में चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि ऐसी विदेशी ताकतों और अलगाववाद के समर्थकों को जवाब देने के लिए उसकी तैयारी पूरी है, क्योंकि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। यही वजह है कि चीन शिंजो आबे के अमेरिकी अखबार में ताइवान पर लिखे गए लेख पर बुरी तरह नाराज हो गया, जो उन्होंने 12 अप्रैल को लिखा था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने उस लेख में यूक्रेन और ताइवान के बीच कई समानताएं होने का दावा किया था। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने चीन और ताइवान के बीच बिगड़े हुए संबंधों की याद दिला दी। शिंजो आबे ने यह भी लिखा कि अमेरिका को यह साफ करना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पर ताइवान की मदद के लिए खड़ा होगा। और शायद इस बात ने चीन को और भी नाराज कर दिया, क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। युद्ध में काम आने वाली दूसरी चीजों के साथ वो बड़े पैमाने पर वहां हथियार भी भेज रहा है। यानी वक्त पड़ने पर वो ताइवान की मदद के लिए भी इसी तरह खड़ा हो सकता है, जो कि चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी तो उसने पहले भी अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर कई बार आंखें दिखाई हैं, और अब उसने ऐसा ही जापान के साथ किया। और एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर लगातार 5 बार पलटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक कार के डिवाइडर से टकराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर लगातार 5 बार पलटी खाई। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके से पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। बीजेपी का आरोप है कि मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर करने का प्रस्ताव पास कराने वाले पार्षद के घर के पास बम मिला है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या की एक घिनौनी करतूत है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में 1011 कोरोना के मरीज सामने आए। दिल्ली में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 4168 हो गई है। वहीं पाकिस्तान में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन रूस के लिए उसकी नीतियों में फिलहाल कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि नए पीएम शहबाज शरीफ रिश्तों की मजबूती के लिए पुतिन को गुपचुप चिट्ठी लिख रहे हैं, जबकि अमेरिका की नाराजगी की अनदेखी कर रूस से नजदीकी इमरान को भारी पड़ी थी। और कुर्सी छीनने के बाद इमरान ने साफ कहा था कि अमेरिका की मर्जी के खिलाफ उनका मॉस्को की यात्रा पर जाना पीएम पद से उनकी विदाई की वजह बना था। और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ भी इमरान के रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। मतलब वो इमरान खान की उसी नीति पर चल पड़े हैं जो इमरान की कुर्सी जाने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी। और दावा है कि 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद उन्होंने रूस के साथ संबंधों को सुधारने के लिए पुतिन को चुपचाप चिट्ठी लिखी, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में निजाम तो बदल गया, लेकिन अमेरिका भले ही कितने तेवर दिखा ले, रूस के लिए उसकी नीतियों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला। और यूपी के फतेहपुर और कौशाम्बी से 24 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया है। 2 दिन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूपी के फतेहपुर और कौशाम्बी से 24 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया। ओडिशा और विजयवाड़ा से लाया जा रहा था गांजा। यूपी के कानपुर में धार्मिक मंच पर जमकर अश्लील डांस हुआ। वीडियो में एक शख्स पैसे उड़ाता दिखा। सोशल मीडिया पर तेज